नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी एनम 5272 पद भर्ती क्लास 18वां मुख्य परीक्षा महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न सिलेबस अनुसार सभी प्रश्न उत्तर हैं। सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों, क्लास की तरफ बढ़ते हैं। 18वां क्लास है। अब इसके बाद आप लोगों को टेलीग्राम पर PDF मिलना शुरू हो जाएगा। अभी तक दोस्तों मैंने 900 क्वेश्चन इस क्लास को लेकर करा दिया है। 900 क्वेश्चन हो गए हैं आप लोगों के। दोस्तों 50 क्वेश्चन तक कर लिया गया था। 51वें क्वेश्चन से हम शुरू कर रहे हैं। रजोनिवृत्त होने की औसत उम्र है। मीन एज ऑफ मीनोपॉज इज। तो दोस्तों रजोनिवृत्त का मतलब होता क्या है कि अब इसके बाद जो है पीरियड नहीं आएगा, मतलब माहवारी अब इसके बाद नहीं आएगी। रजोनिवृत्त का मतलब होता है, तो यानी इसकी औसत उम्र जो होती है ये 45 वर्ष होती है। दोस्तों 45 वर्ष के बाद महिलाओं में पीरियड बंद हो जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। पूछा गया क्वेश्चन है, कोशिकाओं की संख्या की वृद्धि को कहा जाता है इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल और कार्ड। मतलब कोशिकाओं की संख्या की वृद्धि को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं हाइपरप्लेसिया कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्लास है दोस्तों, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 53 पर चलते हैं। 53 में पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा डाउन सिंड्रोम की विशेषता नहीं है। विशेषता कौन सी नहीं है दोस्तों? देखिए, डाउन सिंड्रोम में सेंट्रल गैप पाया जाता है, सिमियन क्रीज भी पाया जाता है, स्यूडो हाइपर टेलारिज्म भी पाया जाता है, लेकिन माइक्रोसीफैली नहीं पाया जाता। ऑप्शन डी हो जाएगा। बच्चों में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। 54वां क्वेश्चन, तो यह रिकेट्स होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। 55वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक आवश्यक एमिनो एसिड की पहचान करना है। तो वह कौन सा आवश्यक एमिनो एसिड है? तो दोस्तों वैलिन जो होता है वो आवश्यक एमिनो एसिड है। किस अवस्था में विटामिन ए की आवश्यकता न्यूनतम होती है? क्वेश्चन नंबर 56वां, तो ओल्ड एज में दोस्तों विटामिन ए की आवश्यकता ज़्यादा होती है, क्योंकि विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है। तो वृद्धावस्था में रतौंधी एक कॉमन कारण है। उच्च संतृप्त वसा वाले आहार को से जोड़ा जा सकता है। तो किससे जोड़ा जा सकता है दोस्तों? अगर ज़्यादा वसा वाला ले रहे हैं तो हृदय रोग से आपका जोड़ा जा सकता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। दालों के पोषण गुण में वृद्धि करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो यह अगर पोषण दालों में अगर ज़्यादा अच्छा करना है तो उसको जर्मिनेशन मतलब अंकुरित करना पड़ेगा। अंकुरित करेंगे तो बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। इसलिए कहा जाता है कि चना वगैरह जो होते हैं अंकुरित करके खाएं तो बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलेगा, प्रोटीन अच्छा मिलता है। कैल्शियम के अवशोषण के लिए आवश्यक है। तो कैल्शियम के अवशोषण के लिए विटामिन डी की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट चलते हैं। महिला पक्षघात वाले रोग की सहायता करते समय महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को सहयोग देना चाहिए। तो सहयोग कमज़ोर साइड पर देना चाहिए दोस्तों, ऑन वीक साइड पर देना चाहिए। 61 पे चलते हैं। रेनल ऑर्टोरियोग्राम के बाद सही नर्सिंग हस्तक्षेप क्या है? तो सही हस्तक्षेप है दोस्तों सीडेटिव जो है एडमिनिस्ट्रेड होता है। एडमिनिस्ट्रेड सीडेटिव मतलब सीडेटिव प्रशासित करना होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 चलते हैं। एक बोतल से 1 औंस ग्लास में तरल औषधि उड़ेलते समय बोतल के लेबल को क्या करना पड़ता है? तो बोतल के लेबल को हाथों के विपरीत दिशा में रखा जाता है दोस्तों। ये सब भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे ही प्रश्न कुछ फंसाने वाले पड़ते हैं। निम्नलिखित सभी कोल्ड एप्लीकेशन देने के उद्देश्य हैं एक को छोड़कर। कोल्ड की बात हो रहा है दोस्तों यहाँ पर। 63वां क्वेश्चन है, तो एक को छोड़कर बाकी देखिए 3 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। ये चौथा ये सी वाला ऑप्शन आपको नहीं मिला। मस्तिष्क की ओर प्रसंचरण को बढ़ाने के लिए। 64वां है, ऑन्डेंसेट्रान 8 mg IV दवा कीमोथेरेपी से पहले रोकने के लिए दिया जाती है। क्या रोकने के लिए दिया जाता है दोस्तों? उल्टी रोकने के लिए दिया जाता है, वॉमिटिंग। ऑन्डेंसेट्रान जो होता है सी होगा। 65 कहते हैं, आयरन के अवशोषण को बढ़ाने के लिए रोगियों को आयरन की खुराक कब लेने की सलाह दी जानी चाहिए? क्वेश्चन नंबर 65वां, तो यह दोस्तों खाने के बाद आयरन की गोली दी जाती है। 66 पर चलते हैं दोस्तों। पर्टोसिस को इस रूप में भी जाना जाता है।
तो दोस्तों इसको काली खांसी के रूप में भी जाना जाता है, whooping कफ के। निम्नलिखित में से कौन सा रक्तस्राव विकार है? 67वां क्वेश्चन है। तो 67वां में पूछ रहा है रक्त विकार जो होता है वो हीमोफीलिया होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ओसलर नोड्स लक्षण है, ओसलर नोड्स है क्वेश्चन नंबर 68। तो ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डियाइटिस होता है, संक्रामक अंतःदृष्टि होता है। 69 पर चलते हैं। तीव्र अग्नाशय शोथ की जांच के लिए किसका चयन करेंगे? तो किसका चयन करेंगे दोस्तों? तो सीटी स्कैन का करते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा 69 का। 70 पर चलते हैं दोस्तों। 70 में पूछ रहा है महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता निचली आंत को धोने व उसकी सामग्री निकालने के लिए एनीमा की तैयारी कर रही है। एक वयस्क के लिए पानी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 750 से 1000 ml होना चाहिए। बुखार का तापमान अधिक रूप से परिभाषित किया गया है, तो 38 डिग्री सेंटीग्रेड में है दोस्तों। पॉजिटिव वास्टिक इसका संकेत है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये है दोस्तों हाइपोकैल्सीमिया का। नेक्स्ट पे चलते हैं 73वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मधुमेह रोग का एक नैदानिक प्रत्यक्षीकरण नहीं है? देखिए दोस्तों जो शुगर का उसमें दिया है ग्लाइसोरिया भी होता है, पॉलीफेजिया भी होता है, हाइपरग्लाइसीमिया भी होता है, लेकिन हाइपरनेट्रोमिया नहीं होता। ऑप्शन डी वाला यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 चलते हैं। बहुत उच्च तापमान कुछ घंटों या दिनों के भीतर ही अचानक सामान्य होने को क्या कहते हैं? तो इसको क्राइसिस बुखार कहते हैं। 74 का जो है दोस्तों ए हो जाएगा, ऑप्शन ए क्राइसिस फीवर कहा जाता है। टेक्निया मीन्स क्या होता है? टेक्निया का बहुत बढ़िया है। टेक्निया का अर्थ क्या होता है? तो टेक्निया का अर्थ होता है दोस्तों इंक्रीज रेस्पायरेशन रेट, श्वसन दर का अधिक होना। 76 पर चलते हैं। अत्यधिक उल्टी व रक्तस्राव किसमें परिणित होता है? अत्यधिक किसमें होता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर आपका 76वां है। तो ये हाइपोवोलीमिया में होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। वृषण के विषाक्त ट्यूमर को किस रूप में जाना जाता है? इसको हम जानते हैं दोस्तों सेमिनोमा के रूप में, ऑप्शन बी होगा। कंठमाला या गलसुआ का उद्भव काल कितने दिन के लिए लगभग होता है? तो ये होता है दोस्तों 18 दिन का, ऑप्शन ए हो जाएगा। 79 पर चलते हैं। 79 में पूछ रहा है स्तन के कैंसर में मौजूद ओंकोजीन्स है, तो यह कौन सा दोस्तों? BRCA, ऑप्शन बी हो जाएगा 79 का। 80 पर चलते हैं। 80 में पूछ रहा है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया शब्द का अर्थ क्या है? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जो होता है कम प्लेटलेट काउंट के लिए होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 81वां क्वेश्चन है दोस्तों संदिग्ध आत्मनिरीक्षण के साथ 6 महीने के शिशु के लिए कौन सी निदान प्रक्रिया है? तो वह है दोस्तों आपका ऑप्शन डी हो जाएगा कोलेनेंजियोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 82 पर चलते हैं। वर्तमान अनुशंसा के अनुसार कंठमाला रोग का पहला टीकाकरण किस किस के बीच होता है? यह पहला टीकाकरण होता है 12 से 15 मंथ के बीच होता है। 82 का ऑप्शन बी हो जाएगा। एक बच्चे को वजन जन्म से 3 गुना हो जाता है, एक बच्चे का वजन जन्म से 3 गुना हो जाता है, ये कब होता है? तो दोस्तों 1 साल के बाद होता है, 1 साल के बाद। सामान्यतः एक शिशु का वजन 1 वर्ष की आयु पर जन्म के समय वजन से बढ़कर हो जाता है, वही क्वेश्चन है दोस्तों। तो 3 गुना होता है, ट्रिपल होता है। 84 का सी हो जाएगा। 85 पे चलते हैं। क्लब फुट का सबसे सामान्य प्रकार कौन सा है? तो टेलीपेस इक्विनोवायरस होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। शरीर का तापमान सामान्यतः होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी हो जाएगा 86 का। 87 में चलते हैं। सगर्भता काल की अवधि होती है, तो ये होता है निषेचन से जन्म तक होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा 87 का। 88 चलते हैं। नवजात शिशु आमतौर पर इससे पीड़ित रहते हैं, तो किससे पीड़ित रहते हैं दोस्तों? ये होता है माता द्वारा यौन संक्रमित रोग जो होता है इससे पीड़ित रहते हैं। बच्चों के दूध के दांत होते हैं, तो कितने होते हैं? तो बच्चों के दूध के दांत कितने होते हैं दोस्तों? 20 होते हैं। 90 पे आवश्यकता मनुष्य की ऐसी इच्छा है जिसकी पूर्ति के लिए उसके पास पर्याप्त होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए दोस्तों? साधन होना चाहिए। 91 पे चलते हैं। निम्न में से कौन मासिक धर्म का नियंत्रण करता है?
तो यह दोस्तों एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वही करता है, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में से कौन एक उत्तम कोलेस्ट्रॉल अंश है? तो कोलेस्ट्रॉल अंश जो होता है तो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 93 पे चलते हैं। गर्भवती महिला के लिए ऊर्जा और प्रोटीन की अतिरिक्त आवश्यकता क्या है? तो 300 कैलोरी होना चाहिए दोस्तों, 300 कैलोरी 15 ग्राम करके होना चाहिए। निम्न में से खनिज लवण स्रोत है, 94वां क्वेश्चन है, तो हरी पत्तेदार सब्जी। बहुत बढ़िया क्लास चल रहा है, वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, दूध किस पौष्टिक तत्व का अच्छा स्रोत है? तो यह दोस्तों कैल्शियम का है। अगर कैल्शियम की कमी है तो दूध पीना शुरू कर दीजिए। निम्नलिखित में आवश्यक एमिनो एसिड है, तो आवश्यक एमिनो एसिड इसमें कौन कौन से हैं दोस्तों? आपका देखिए पहला ये जो है आइसोल्यूसिन होगा, और फिर उसका लाइसिन होगा, और वो ल्यूसिन। आइसोल्यूसिन, लाइसिन, ल्यूसिन, ये जो होगा आपका यही आवश्यक एमिनो एसिड हैं। शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व कौन सा होता है? तुरंत का तुरंत प्रदान करता है तो उसको बोलते हैं दोस्तों हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। केयर भारत में कार्य कर रही है, मतलब CARE यह एक संस्था है दोस्तों, कब से भारत में काम कर रही है? तो 1950 से कर रही है। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाएं सामुदायिक स्वास्थ्य उत्थान हेतु कौन सा कार्यरत है? तो यह है दोस्तों, इसमें से देख सकते हैं विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाएं सामुदायिक स्वास्थ्य उत्थान के लिए भारतीय रेड क्रॉस समाज एवं भारत सेवक समाज ये भी है, कस्तूरबा मेमोरियल फंड एवं हिंद कुष्ठ निवारण संघ ये भी है, भारतीय बाल कल्याण परिषद एवं अखिल भारतीय नेत्रहीनता उन्मूलन समाज ये भी सही है। आपका सभी सही है दोस्तों इसमें से। लास्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, 900 क्वेश्चन, ये इस लेक्चर का लास्ट है, 900वां क्वेश्चन है दोस्तों ये। कौन से विटामिन की कमी से किसी वयस्क व्यक्ति में ऑस्टियोपोरोसिस में विकास के परिणाम स्वरूप होते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो यह दोस्तों ऑस्टियोपोरोसिस का है, तो विटामिन डी हो जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल पर नए दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और एक लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।